अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फार्माकोलॉजी पढ़ना है और फार्माकोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन के सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी, फार्मा मीन्स ड्रग्स, लॉजी मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। बॉडी रिस्पॉन्स एंड ड्रग रिस्पॉन्स। जब आप एक दवाई खाते हो, आपका जिस्म के उस दवाई के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं और एक दवाई आपके जिस्म के ऊपर क्या असरात दिखाती है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है फार्माकोलॉजी की। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ अ सब्सटेंसेस दैट इंटरैक्ट विद द लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, कहते हैं कि हम फार्माकोलॉजी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये वो पढ़ाई होती है किस चीज़ की? सब्सटेंस मीन मेडिसिन की, जो कि आपके लिविंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करती है। लिविंग सिस्टम मीन्स आपकी बॉडी में जो दिल का निज़ाम है, फेफड़ों का निज़ाम है, रिप्रोडक्टिव का निज़ाम है, इन सारे निज़ाम के साथ इंटरैक्ट करती है। और इंटरैक्ट करती है थ्रू केमिकल प्रोसेस, कीमियाई प्रोसेस होता है। मेडिसिन भी एक लिहाज से केमिकल होती है, तो वो हमारी बॉडी में जाके कीमियाई प्रोसेस जो हमारे जिस्म में चल रही होती हैं उनके साथ जाके इंटरैक्ट करती है। स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर मौजूद है उनके साथ जाके अटैच होती है। रिसेप्टर्स आपके सेल में ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को सेल के अंदर आने देते हैं और नहीं आने देते, मतलब आपके सेल के गेट होते हैं। तो मेडिसिन भी उन गेट के साथ जाके अटैच होती है, तभी वो बॉडी के अंदर जा सकती है, बॉडी सिस्टम के अंदर जा सकती है। फिर काम क्या करती है? बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद और सेल के अंदर इंटर होने के बाद एक्टिवेट करती है और इनहिबिट करती है द नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस। जहाँ पे ज़रूरत होता है एक्टिवेट करना, होशियार करना, उसको मज़ीद एक्टिवेट करती है उस सिस्टम को, और जहाँ पे किसी भी प्रोसेस को रोकना हो तो वहाँ पे वो रोक देती है। तो ये मेडिसिन की और फार्माकोलॉजी की ओवरऑल डेफिनेशन थी। यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद द यूजेज, इफेक्ट एंड एक्शन ऑफ ड्रग। कहते हैं कि मेडिसिन की ये वो शाख है जिसमें मेडिसिन के हम इस्तेमाल को पढ़ते हैं, उसके असरात को पढ़ते हैं और उसके एक्शन को पढ़ते हैं। एक्शन मीन जिस पर्पज़ के लिए दवाई खाई जा रही है, दिल के लिए खा रहे हैं, शुगर के लिए खा रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप दवाई खा रहे हैं। फिर यहाँ पर बात हो रही है ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की बेसिकली दो ब्रांचेज होते हैं, फार्माकोनाइटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोनाइटिक्स देख लेते हैं। स्टडी ऑफ इफेक्ट द बॉडी हैज़ ऑन ड्रग। स्टडी ऑफ इफेक्ट द बॉडी हैज़ ऑन ड्रग। आपका जिस्म एक ड्रग के ऊपर, एक मेडिसिन के ऊपर क्या असरात दिखाता है, उसको हम फार्माकोनाइटिक्स बोलते हैं। कनाइटिक्स का वर्ड मूवमेंट से निकला है। कनाइटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी खुराक खाते हो, आपके मैदे में जाके टूटती है, फिर उसके बाद आपकी आंतों में जाके जो आपके ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो आपको एनर्जी फराहम करते हैं आपकी आंतों के रस्तों के थ्रू, और फिर अखराज के ज़रिए आपकी बॉडी में से बाहर चली जाती है। तो इसी तरह जिस तरह आपकी मेडिसिन एक खुराक के ऊपर अपने असरात मुरतब करती है, तो इसी तरह अपने मेडिसिन के ऊपर भी वही असरात मुरतब करते हैं आपका जिस्म। सबसे पहले जब आप मेडिसिन खाते हो तो वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, आपके मैदे में टूटेगी और आपकी आंतों के ज़रिए आपके खून में शामिल हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट जिस जगह पर उसको ज़रूरत होगी, क्योंकि ब्लड में एक चीज़ शामिल होगी तो ओवरऑल आपके पूरे जिस्म पे इसका असर आएगा। मेटाबॉलिज्म, मेडिसिन का काम ख़त्म हो गया, अब उसने लीवर में जाके टूटना है और उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाए, मतलब बॉडी में से बाहर निकल जाना है। ये सारा प्रोसेस फार्माकोनाइटिक्स में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओवरऑल इस डेफिनेशन को हम कैसे देखते हैं? फार्माकोनाइटिक्स में आपका जिस्म आपके मेडिसिन के ऊपर क्या असरात मुरतब करता है, इसे कनाइटिक्स से याद कर लें। कनाइटिक्स में मूवमेंट, और ये प्रोसेस जो है वो 1 बाय 1 हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स से मुराद ये होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ अ ड्रग्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। आपकी मेडिसिन आपके जिस्म के ऊपर क्या असरात मुरतब करती है, उसको हम फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं। फिर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी मेडिसिन कितने रास्तों से आपके जिस्म में दाखिल हो सकती है। यहाँ पे आपकी जो मेडिसिन है वो मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होती है। फर्स्ट है ओरली, सबलिंगुअल, बकल, पेरेंट्रल मतलब आईवी के थ्रू,
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू जो दवाइयाँ दी जाती है, सबकुटेनियस। अदर रूट में आता है इनहेलेशन, इंट्रानेजल एंड टॉपिकल और रेक्टिकल। इनको हम वन बाय वन करके आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस है एंट्रल और ओरल। मुंह के ज़रिए जो दवाई ली जाती है उसको हम ओरल मेडिसिन्स कहते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। कहते हैं कि ये मेडिसिन लेने का सबसे आसान और इजी तरीक़ाकार है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। अब यहाँ पे देख लें, टैबलेट, कैप्सूल हम इजीली पानी के साथ ले सकते हैं। बक्कल का मतलब होता है जो कि आप मुंह के साइड के ऊपर दवाई रखते हो। सबलिंगुअल का मतलब होता है जो दवाई आपके ज़बान के नीचे रखी जाती है। अब इसके फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल। मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल का मतलब है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और बहुत ईजीली इस्तेमाल होने वाली दवाई है। यूज़ फॉर द लोकल एज वेल एज अ सिस्टमेटिक एक्शन। लोकल का मतलब होता है जिस जगह पे इसकी ज़रूरत है वहीं पे आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आपको ओवरऑल आपके ब्लड सर्कुलेशन में आनी चाहिए, आपके खून में चीज़ शामिल हो। जब चीज़ खून में शामिल होती है तो पूरे ही जिस्म के ऊपर असर दिखा रही होती है। नेक्स्ट इसका क्या एडवांटेज है? डोजेज फॉर्म डज नॉट रिक्वायर स्टेराइल टेक्निक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं कि वो दवाइयाँ जो ओरली ली जाती हैं उसमें हमें स्टेरिलाइजेशन टेक्निक का ख्याल नहीं रखना पड़ता। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है और स्टेराइल का मतलब है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरासीम से बिल्कुल पाक होनी चाहिए। जैसे आँखों की दवाइयाँ होती हैं, आईवी इंजेक्शंस होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू अ सर्कुलेशन इज स्लो सो डैट द रैपिड हाई ब्लड कंसंट्रेशन आर अवॉइडेड। कहते हैं कि क्योंकि ये जो आपका मेडिसिन जो देने का तरीका है ये आपके सर्कुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होती है। इस वजह से आपके ब्लड के अंदर एक चीज़ तेज़ी के साथ शामिल नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो मेडिसिन के नाखुशगवार असरात होते हैं वो भी कम आते हैं। इस रूट का डिसएडवांटेज क्या है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ वेरिएबल। आपके मेडिसिन के हर मेडिसिन जो ओरल डोजेज फॉर्म में आते हैं जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इनका जो असर होता है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे कि आपकी टैबलेट्स है वो 30 मिनट से लेके 1 घंटे के दरमियान असर करेगी। कैप्सूल का भी आपका जो असर होता है वो 1 घंटे तक होता है। ठीक है, तो इसमें यही बात हो रही है। नेक्स्ट नुकसान क्या है? इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल सरफेस कैन अकर। आपके मैदे की जो वॉल है, मैदे की जो दीवारें हैं उसको इरिटेशन मतलब जलन पैदा कर सकती है। ठीक है, आपको दर्द हो सकता है आपके मैदे में। एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट एक ऐसा असर होता है जब आप मेडिसिन खाते हो और आपकी मेडिसिन आपके लीवर के अंदर मतलब आपके जिगर के अंदर जाके आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है और जो मेडिसिन का थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल होता है वो अपना असर दे रहा होता है। ठीक है, अब इसमें यही बात हो रही है। एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में अकर बिफोर द ड्रग रीचेस इट्स साइट ऑफ एक्शन। कहते हैं मेडिसिन अपना असर दिखाने से पहले ही आधे से ज़्यादा वेस्ट हो जाती है और थोड़ी बहुत ही मेडिसिन असर दिखा रही होती है। इस वजह से डॉक्टर हमें दिन में 2 दफ़ा मेडिसिन मतलब स्पेशली टैबलेट और कैप्सूल खाने के लिए कहते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिले दस अनसूटेबल इन द एमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, इसका जो असर होता है वो क्योंकि लेट होता है, इस वजह से हम इसे एमरजेंसी सिचुएशन में, एमरजेंसी हालात में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसका क्या नुकसान है? ड्रग डिस्ट्रॉय बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाय द गैस्ट्रिक एसिडिटी कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेशन। वो अदवायात जो कि आपके मैदे के HCl की वजह से, मैदे की तेज़ाबियत की वजह से ख़राब हो जाती हैं, हम उन अदवायात को ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते। जैसे कि इंसुलिन और बेंजाइल पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, हम वो नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट रूट है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल आप देख सकते हो वो दवाई है जो कि ज़बान के नीचे रख के दी जाती है। प्लेसमेंट ऑफ अ ड्रग अंडर द टंग इज कॉल्ड अ सबलिंगुअल। इट अलाउ अ ड्रग to diffuse into a capillary network and therefore to enter the systematic circulation। अब इसमें क्या बात हो रही है कि आप सब लिंगुअली जो दवाई देते हो वो दवाई क्योंकि ज़बान के नीचे
खूनों की जो आपकी खून की रगें होती हैं उनका पूरा जाल बिछा होता है, तो आपकी जो मेडिसिन होती है वो डायरेक्ट आपके खून में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो असर होता है वो बहुत तेज़ी के साथ आ रहा होता है। ठीक है, सबलिंगुअली जो दवाई हम दे रहे होते हैं उसका फ़ायदा क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट। आपने देखा होगा जिनको दिल का दौरा पड़ता है, आप ज़बान के नीचे एक दवाई रखते हो, नाइट्रोग्लिसरीन होती है, तो उससे ये है कि वो जो दिल का दौरा एकदम पड़ता है वो थोड़ा सा थम जाता है, क्योंकि उसमें असर बहुत जल्दी आता है। स्पिटिंग आउट कैन बी टर्मिनेट इफेक्ट। अगर आपने गलती से कोई दवाई खा लिया जो कि नहीं खानी चाहिए थी और ज़बान के नीचे रखी हुई है, तो आप इजीली उसे थूक सकते हो। स्पिटिंग आउट का मतलब होता है थूक देते हो आप उस दवाई को, तो जिसकी वजह से उसका जो असर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। इसका ये फ़ायदा है कि इससे जो इन्फेक्शन की रेशो है वो भी कम होगी। अवॉइडेंस ऑफ अ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये दवाई आपके हम डिस्कस कर रहे थे अवॉइडेंस ऑफ अ फर्स्ट पास इफेक्ट। हम अपने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का क्या होता है? क्योंकि इस सबलिंगुअली दवाई आपके खून में डायरेक्ट शामिल हो रही होती है, जिसकी वजह से आप इसे मुंह के रास्ते से नहीं ले रहे होते। फर्स्ट पास इफेक्ट वही इफेक्ट होता है जिसमें आपकी आधे से ज़्यादा मेडिसिन आपके लीवर के अंदर ख़त्म हो जाती है और थोड़ा बहुत ही जो मेडिसिन होती है वो असर दे रही होती है। तो सबलिंगुअली लेने से ये जो मसला होता है वो भी नहीं आ रहा होता, तो एक लिहाज से ये फ़ायदेमंद होता है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इनकन्वीनियंट फॉर फ्रीक्वेंट यूज़। आप मुसलसल इस चीज़ को नहीं इस्तेमाल कर सकते। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा एंड एक्सेसिव सलाइवेशन। आपका जो मुंह की जो दीवार है, मुंह की जो वॉल है, ओरल म्यूकोसा मुंह की जो झिल्ली है, उसमें खारिश महसूस होगी, जलन महसूस होगी। एंड एक्सेसिव सलाइवेशन। सलाइवेशन का मतलब है कि ज़्यादा थूक बनेगी। पेरेंट्रल देख लेते हैं। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ यूज फॉर द ड्रग्स डेट आर पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। कहते हैं कि ये वो आईवी इंजेक्शन के थ्रू जो दवाइयाँ दी जाती हैं। पेरेंट्रल का मतलब होता है इंजेक्शन के थ्रू जो दवाई दी जाती है। इसमें हम वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके मैदे में टूटने का जिनके खदशात होते हैं, जैसे कि इंसुलिन वगैरह और दूसरी इंजेक्शंस वगैरह एंटीबायोटिक के। एंड फॉर द एजेंट दैट आर अनस्टेबल इन द जीआईटी। वही बात जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकेंड पॉइंट पे क्या बात हो रही है? पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। वो पेशेंट जो कि बेहोश होते हैं और बेहोशी की हालत में होते हैं, उनके लिए हम जो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं और आईवी रूट ही उनके लिए ठीक रहता है। एंड अंडर सिचुएशन दैट रिक्वायर द रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। और एमरजेंसी कंडीशन में जहाँ पे आपको सडनली इफेक्ट चाहिए होता है, वहाँ पर भी हम इंजेक्शंस को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे वो कुछ तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए हम अपने इंजेक्शंस लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इंट्रावेनस, वेंस के थ्रू जो हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। फिर है इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर गोश में जो दवाई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। इंट्राडर्मल, स्किन की जेल की तहों में जो दवाई लगाते हैं। फिर है इसमें सबकुटेनियस, जहाँ पर स्किन की जो लेयर्स हैं ख़त्म होती हैं, तो आपका जो सबकुटेनियस टिश्यू होता है वो स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जो दवाई लगाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं। इंट्रापेरिटोनियल, पेरिटोनियल बोलते हैं पेट के अज़ा की जो गिलाफी झिल्ली होती है उसके दरमियानी जो जगह होती है उसे हम पेरिटोनियल कहते हैं, मतलब आपके पेट के अंदर जो हम इंजेक्शन लगाते हैं। इंट्रा आर्टेरियल, जो आपकी खून की शरियानों के अंदर जो इंजेक्शन लगाते हैं। इंट्रा कार्डियक, जो दिल में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंट्राथीकल, इंट्राथीकल जो आपके स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर, जो इंजेक्शन आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में लगाए जाते हैं। इंट्रा बोन मैरो, वो इंजेक्शन जो कि आपके बोन मैरो में लगाए जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।